वो गुजरों से इतने चिढ़ते हैं, इतनी उनको जलस है। अगर नहीं चेतेगी तो सरकार की जेल बनने का काम हम लोग। हम अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं और आगे भी ये संघर्ष जारी है। अब अगर हम मुकदमों से डर जाएंगे, महापुरुषों का अपमान कर लेंगे तो इसका मतलब हमारे अंदर गुजर का खून नहीं है। मजदूरों के देखिए क्या स्थिति कर दी। ये बहुत बुरी सरकार है। ऐसी सरकार को जनता इस समय आने वाली 2024 की सरकार में सबक सिखाने का वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, मुकदमेबाजी कर रहे हैं। आर्मी से भी ज्यादा मदद अगर जो कर रहा है तो गुजर समाज वहाँ पे 12 तारीख में हम जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं। उद्योगपतियों की सरकार है, धन्ना सेठों की सरकार है, सरमाएदारों की सरकार है। क्या मुसलमानों का भी अपमान किया जाएगा? जो इस देश में पैदा हुआ उस देश का नागरिक है। 1857 से लेकर और आज जम्मू कश्मीर का जितना भी मुसलमान गुजर है, गुज्जर समाज के सैकड़ों की संख्या में आज जंतर मंतर पर जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। अतुल प्रधान इस वक्त हमारे साथ हैं। जंतर मंतर का ही क्यों चयन किया गया? ग्वालियर में जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं उसको किस तरीके क्या से ये जंतर मंतर किसी जाति विशेष का है? ये हमारे समाज का भी है। यहाँ पर हर लोग आते हैं, हर दिन प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार को चेताने का काम करते हैं। हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, तमाम जातियों को साथ लेकर इकट्ठा हुए और जो ग्वालियर के गुर्जर समाज के लोगों पर परेशानी, उनके खिलाफ जाति की जा रही है, उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ मुखर कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी खूबसूरती इस धरने की ये थी, इसमें सैनी, कश्यप, पाल, प्रजापति, हमारे जो है दलित समाज के लोग, वाल्मीकि लोग, अकलियत के भाई, जाट लोग, यादव लोग, सब जातियों के लोग हमारे इकट्ठा हुए, किसान यूनियनों के लोग इकट्ठा हुए। इसलिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे और ग्वालियर के साथियों के लिए प्रोटेस्ट हमने किया। जंतर मंतर पर तमाम प्रोटेस्ट होते हैं, संख्या भी बहुत अच्छी खासी देखने को मिलती है। सरकार को भी चेतावनी लगातार दी जाती है यहाँ से, लेकिन रिजल्ट जो है वो जीरो निकल कर सामने। क्या लग रहा है आपके प्रोटेस्ट से कितना असर है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा समाज है, राजस्थान में आपने देखा होगा बड़ा आंदोलन हुआ, मध्य प्रदेश में देखा होगा बड़ा आंदोलन हुआ। जब करता है तो बड़ा आंदोलन हम लोग करते हैं इकट्ठा मिलकर। ये तो सिर्फ और सिर्फ लोगों में अवेयरनेस के लिए और सरकार तक एक मैसेज देने के लिए हमने जंतर मंतर पर प्रोग्राम रखा है कि सरकार चेत जाए। अगर नहीं चेतेगी तो सरकार की जेल बनने का काम हम लोग करेंगे। हाँ। क्या मांगे हैं आप लोगों के आज जो प्रोटेस्ट सीधे हैं? आज की मांग सीधी हमारी ये है कि जो इस समय पर ग्वालियर के साथियों पर जाति हो रही है, NSA लगाया जा रहा है, इनाम बोला जा रहा, जाति के नाम पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा, हम उसको लेकर उसके खिलाफ आज खड़े हैं। हाँ। सरकार तो सभी जातियों को साथ लेके चलने का काम करती है, ये बोलती भी चलती है। है, किसी जाति को साथ लेके चलने का काम नहीं। ये उद्योगपतियों की सरकार है, धन्ना सेठों की सरकार है, सरमाएदारों की सरकार है। ना ये किसान का लेना, ना नौजवान का लेना, ना कमजोर का लेना। ये सारे के सारे लोग इसी तरह काम करते हैं। ये किसानों के साथ 13 महीने तक धरना चला। मजदूरों के देखिए क्या स्थिति कर दी। ये बहुत बुरी सरकार है। ऐसी सरकार को जनता इस समय आने वाली 2024 की सरकार में सबक सिखाने का। अब सभी लोग लगातार जो है सभी समाज के लोग आगे आके अपनी अपनी मांगों को रख रहे हैं। 24 का इलेक्शन बहुत नजदीक है, क्या लग रहा है इसका असर? तो ये भी है कि जो हमारा ग्वालियर में प्रदर्शन था वो समाज के लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसे मिले, इसका भी एक मांग ये भी थी। वहाँ पर जो मांग थी ये भी थी। तो ये सीधे जातीय जनगणना जो बिहार में हुई है, हम सब लोगों की मांग है सबकी संख्या गिन ली जाए और उनको उनका हक दे दिया जाए। 24 का रिजल्ट क्या दर्शाता है आपके? 24 का रिजल्ट अगर समाज के 85% लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो आप तो निश्चित रूप से आप समझिए कि ये लोग पीछे छूट जाएंगे। तो अगर सरकार मान लीजिए जो आपकी मांगे हैं, सरकार अगर ये मान लेते हैं फिर क्या मान लेगी? 5,000 लोगों पर 5,000 लोगों पर मुकदमे दर्ज कर दिए, NSA लगाया जा रहा, इनाम बोला जा रहा, जाति के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा, ट्रैक्टर रोके जा रहे, मोटरसाइकिलें रोकी जा रही, महिलाओं को परेशान किया जा रहा, हम उसके खिलाफ। जो लोग इस वक्त यहाँ पर जो भीड़ अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये दरअसल गुज्जर समाज के लोग हैं और इनकी मांग है। पोस्टर्स अगर आप देखेंगे, इनके हाथों में जो पोस्टर्स हैं, ऊपर मैं एक बार दिखाना चाहूँगी, इनके हाथों में जो पोस्टर्स हैं उनमें साफ तौर पर जो है वो लिखा हुआ है कि जो ग्वालियर में गुज्जर समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में आज ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। और इनकी संख्या जो है वो कितनी तादाद में यहाँ पर है ये जो है वो आप देख ही सकते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेंद्र कसान क्यों है। आए हैं? हालांकि एक जो ग्वालियर में जो आप लोगों के समाज के साथ जो हो रहा है ये तो हमने बता दिया है, और क्या कुछ मांगों को लेकर आप यहाँ पर आए हैं और इतनी बड़ी संख्या आज आप लोगों की यहाँ पर? देखिए, हमारी जो मेन मांगे हैं वो तो यही है कि ग्वालियर में जो 700 लोगों पे केस दर्ज किए हैं वो आप उसके हटा किस दें। चीज के केस है, क्यों दर्ज किए गए? वो बेमतलब के केस हैं। अगर जो कोई प्रधानमंत्री को या किसी भी सरकार को या मुख्यमंत्री को ज्ञापन देगा तो वो एक कलेक्टर द्वारा देगा। हम कलेक्ट्रेट पे अपना ज्ञापन देने गए, वहाँ पे हम पे गोलियां चला दी, पानी की बौछारें कर दी, उन लोगों ने हमारी गाड़ियाँ तोड़ दी। कुछ 2-4 लोग उन्हीं में से
उनकी गाड़ियां तोड़ दी, उसी के लिए 500 नाम दर्ज केस दर्ज कर दिए गए हमारे लोगों पे। उसके साथ साथ में उनके उसी दिन जिस दिन उन पे FIR दर्ज की, शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, आप वीडियो देखिए, उन वीडियो में आ रही है। और उनके साथ में ये 2 मुख्यमंत्री हैं, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। वो गुजरों से इतने चिढ़ते हैं, इतनी उनको जलस है, पता ही नहीं उनकी क्या मनसा है। आप भी तो समाज का हिस्सा अब यही हो। तो हम कहना चाहते हैं कि हम वोटर समाज, नहीं हो क्या? हम वोटर भी हैं, हम देशभक्त भी हैं, हम देश ऐसी जो गुजर कौम के बराबर देशभक्त दूसरी कौम आपको आज तक नहीं मिलेगी। 1857 से लेकर और आज जम्मू कश्मीर का जितना भी मुसलमान गुजर है, जो बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा आर्मी से भी ज़्यादा मदद अगर जो कर रहा है तो गुजर समाज वहाँ पे कर रहा है। प्रधानमंत्री बार बार ये स्पीच अपने भाषण में दे चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं, वो साहिब सिंह वर्मा जी गुजर सम्राट मीर भोज के नाम से रोड का नाम रखते हैं। मुख्य प्रधानमंत्री जी अगर जो नोएडा में संस्कृति भवन का उद्घाटन करते हैं, उसमें गुजर सम्राट मीर भोज की मूर्ति करते हैं। पर ये दोनों मुख्यमंत्री हमारे समाज पे जहाँ भी कोई भी प्रोग्राम हो वहाँ पे अपने शासन प्रशासन के लोगों के द्वारा उन पे केस बनाने का काम करते हैं। ये हमारा जंतर मंतर पर जो आप लोग मांग क्या कर रहे हैं फिर यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आप लोग? मांग हमारी ये है कि जो हमारे ग्वालियर के भाई जिनको बंदी बना रखा है, बंदी कहेंगे उनको, युद्ध बंदी कहें, जो भी अपनी मांग के लिए खड़े हैं उसको बंदी कहें, उनको या तो छोड़ें। वरना 12 तारीख में हम जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें कहाँ करेंगे? ग्वालियर के अंदर ही करेंगे, जिसमें तमाम प्रदेशों से गुजर चल के आएगा, पूरे भारत से और भारत के बाहर भी जो हमारे लोग मौजूद हैं, जो शुभ चिंतक है गुजरों के, वो अपनी बात वहाँ रखेंगे। अगर सरकार का मन यही है कि जेल भरने से ही कुछ होगा तो हम जेल भरने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हमें अपनी मांगे, अपना बुजुर्गों का जो सम्मान है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे और अपने साथियों के साथ बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई भी जो सरकार घिनौनी हरकतों पे उतर आई है। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। एक और उनसे बात, क्या कहेंगे? आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आप, क्यों हुए हैं इकट्ठा? ये अत्याचार हो रहे हैं। क्या अत्याचार हो रहा है? गुजरों पर अत्याचार हुआ ग्वालियर में। कौन कर रहा है? ग्वालियर में कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। और तो क्या करेंगे फिर आप लोग? धरना देंगे। धरना तो दे ही रहे हो। हाँ भी देंगे। हैं? हाँ भी देंगे। वहाँ भी दोगे? नहीं मानी सरकार तो क्या करोगे? मानेगी। नहीं मानी तो क्या करोगे? जब भी कोई हाल निकालेंगे। क्या निकालोगे? सरकार मान जाएगी। भरोसा है पूरा? अच्छा, मान जाएगी। क्यों कह रहे हैं कि सरकार मान जाएगी? मध्य प्रदेश सरकार, हाँ, जो धरना दे रहे हैं ग्वालियर में, ये देखो सरकार को चेताने के लिए, सरकार को समझाने के लिए, सरकार को ये दिखाने के लिए कि आपके जो करने का जो तरीका है ये गलत है, समाज के साथ जो आप व्यवहार कर रहे हो, ये उनको चेताने के लिए तरीका। वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, मुकदमेबाजी कर रहे हैं। 7 लोगों ने जो घटना करी है नकाबपोश लोगों ने, उसमें 700 लोगों को वो फर्जी मुकदमे में जेल भेजने का काम कर रहे हैं। ये जो सामाजिक मुकदमे होते हैं इनमें 700 लोगों के मुकदमे नहीं होते। इन पे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो और आसपास के लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी करो। आपको दम है तो आप मेरठ में आकर अतुल प्रधान की गिरफ्तारी करो, मलुकनागर सांसद की गिरफ्तारी करो, रविंद्र भाटी की गिरफ्तारी करो, अपनी जिप्सियों में तेल भरवाओ, मध्य प्रदेश से यूपी आओ, दिल्ली आओ, लेके जाओ इनको। आप वहाँ भय का माहौल बना रहे हो, आप वहाँ खौफ पैदा कर रहे हो, वहाँ के स्थानीय लोगों को आप डराने का काम कर रहे हो, ये बिल्कुल तो सारे समाज को साथ लेके चलने की बात करते हैं। वो बात एक समाज के वो बात करते हैं वो अलग है, जो काम करते हैं वो अलग है। बात करेंगे तभी तो काम करेंगे। कवित नेताजी आप बताइए सर, कह रहे हैं कि हमारे समाज के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। समाज पे खुलेआम अत्याचार हो रहा है। हम मेरठ से हैं, मोनू पवार नाम है हमारा, और हम किसान यूनियन के साथ साथ समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और लगातार हम मेरठ में हसनापुर विधानसभा पड़ती है, मवाना में अभी हम पे 188 या 186 का मुकदमा लगा। उससे पहले भी दादरी में गिरफ्तारी हुई। लगातार आंदोलन और गिरफ्तारी से वास्ता रहा है और लगातार मुकदमे लिखे जाते रहे। सरकार का काम है मुकदमा करना और हमारा काम है लड़ाई लड़ना। हम लड़ाई से नहीं हटेंगे, सरकार मुकदमे तो मुकदमे भी तो किसी चीज का कुछ किया होगा तभी तो दर्ज होंगे। आज हम महापुरुष की आवाज उठाएंगे तो मुकदमा हो जाएगा। ये सरकार कहती है हिंदू धर्म की रक्षा करनी है। क्या बाबा मीर भोज मुसलमान थे? या मुसलमानों का भी अपमान किया जाएगा? जो इस देश में पैदा हुआ उस देश का नागरिक है। हमारे महापुरुषों का अपमान अगर किया जाएगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए मुकदमे नहीं, जेल भी भेज दो, हम तब भी तैयार हैं। हमारी लड़ाई मान सम्मान की है, स्वाभिमान की है। जिसका स्वाभिमान मर चुका उसका सब कुछ मर चुका।
जिसका आप तो यहाँ आज प्रदर्शन कर दिया है, आगे क्या करेंगे? आगे अभी 12 तारीख का 13 तारीख का जेल भरो आंदोलन है, उसके बाद जिले वाइज जेल भरो आंदोलन होता रहेगा। अच्छा। हमारा तो काम ही है, गुजरों को काम ही क्या, गुजरों को तो जेल भरनी। अच्छा। हक तो तुम दोगे नहीं, फल तो कुछ मिलेगा। कैसे लोगे हक? हक तो हम लड़के ले छीन ना जाने हम। अगर छीनना न जानते तो काहे को जंतर मंतर बातें। तो आप प्रदर्शन तो कर रहे हैं, हक तो मिला नहीं है अभी तक। हक मिल जाएगा, कौन से मुकदमे फेर कर लो 4-5 और कौन सा बिगड़ रहा है। हमारा तो काम है गुजरों मुकदमे लगता है, गुजरों का मुकदमे तो कहना है। अब अगर हम मुकदमों से डर जाएंगे, महापुरुषों का अपमान कर लेंगे तो इसका मतलब हमारे अंदर गुजर का खून नहीं है। हमारे अंदर गुजर का खून है, स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ना जानता है। किस तरीके से स्वाभिमान गुजर स्वाभिमान लड़ाई की लड़ने की ताकत रखता है। और ये तुमने देख भी लिया होगा, हमारे बड़े भाई हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं अतुल प्रधान, आज पूरे प्रदेश और देश के हर एक कोने में जाके समाज की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ कोई जाति और कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसकी आवाज को उठाने का काम हमारे विधायक है, हमारे समाज के लोग ना कर रहे हो। क्या कहेंगे? भैया के विचार है जो मतलब जो सेम आपके अपने भी तो विचार होंगे, आप यहाँ आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि यूथ बहुत है यहाँ पे। देखिए, युवा बहुत है, युवा की आवाज क्या कहती है? युवा की आवाज़ ये कहती है हम अपने हक लेके रहेंगे, हम अपने हक लेके रहेंगे। अगर हमें जंतर मंतर पर 1 लाख लोगों की भीड़ भी करनी पड़ी तो हमसे पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, कैथल हो, सहारनपुर हो, हापुड़ हो, मेरठ हो, कहीं भी हो, पूरे भारत के अंदर हम सब एकजुट हैं और हम अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं और आगे भी ये संघर्ष जारी रहेगा। गुर्जर समाज की एकता का कितना महत्व है, कितना एकता रखती है और कितना सरकार को झुकाने का काम कर सकती है? सरकार को हम झुका देंगे 1001%। अच्छा। पर जी हम जो उपरोक्त विचार हमारे बड़े भाई ने रखे हैं ना, मोनू पवार ने जी, हम उनसे सहमत है पूरे घोरिया वालों से। और ये तो दबंग वो है जी। आज जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं 2024 में भी क्या इसका रिजल्ट कुछ? इलाज कर देंगे, इलाज मोदी अंकल का इलाज, मोदी अंकल का कैसे इलाज करेंगे इलाज? वोट की चोट से है। आज यार सुनो, जो अपनी वोट है वो तो गिरेंगे ही, और 9 वोट गिरेंगे फर्जी। अच्छा। हाँ। क्यों? नहीं, मोदी अंकल का इलाज हो जा। अच्छा, फर्जी चीजों से मतलब? हाँ जी, आज मोनू पवार को नेता बना देंगे जी। चलिए कोई नहीं, अगर आप एक बार फिर से तस्वीरें पीछे देखेंगे तो लगातार नारेबाजी जो है वो यहाँ पर की जा रही है और अपने हक की मांगों के लिए यहाँ पे लगातार नारेबाजी जो है वो की जा रही है। बैरिकेटिंग के पास यहाँ पर ये लोग जो है वो रुके हुए हैं बैरिकेटिंग के पास, लेकिन अब यहाँ पर जो लोग हैं मांग आप लोग जो है वो सुन चुके हैं, लेकिन अब ये देखना रहेगा कि जंतर मंतर पर ये गुर्जर समाज के लोग जो है वो इकट्ठा तो हो चुके हैं, मांगे तो इन्होंने अपनी हमें बता दी हैं, साथ ही सरकार को भी चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो इसी के साथ ही सरकार को भी चेतावनी उन्होंने दे दी है कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो वोट की चोट से सरकार को जो है वो 2024 में रिजल्ट सामने आ ही जाएगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए जनहित टाइम्स।